नमस्कार। आज सत्य सनातन की कड़ी में हम पौराणिक कथा की ही बात करेंगे। तो जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो लाइफ एनर्जीज और इस यूनिवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। ये जो कथा है कि शिवजी ने एक पिलर बनाया या शिवलिंग बनाया या एक शिखा बनाई जिसको कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी चक्कर काट रहे थे उसका आदि और अंत ढूंढने के लिए, जो उन्हें नहीं मिला था। ये पिक्चर भी हमने लगा रखी है, ये उसी की कहानी की पिक्चर है। अगर आप इसको आप एनर्जीज के साथ में समझें तो ये इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड की पूरी उसको एक्सप्लेन करती है एनर्जी को। वी एज ह्यूमन, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी और उन सेल की भी। हमारी बॉडी में उनका जन्म होता है और हमारी बॉडी में उनकी डेथ होती है। वो अपना लाइफ टाइम वहाँ पूरा करती है। वो हमसे एनर्जी लेती है, वो वापस एनर्जी ट्रांसफर करती है और वो चली जाती है। तो शिफ्ट ऑफ एनर्जी हो जाता है। अब हम खुद जो है, हम कलेक्टिव है उस एनर्जी के लिए। हम भी एनर्जी हमारे प्लेनेट पे रह रहे हैं, हम यहाँ से एनर्जी लेते हैं। हमारी भी टाइम होता है, हमारी भी बर्थ होता है, हमारी डेथ होती है, हम हमारा जीवन काल जीते हैं और वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, हम खत्म हो जाते हैं। अब वो जो ऑर्गेनिजम्स जो रह रहे हैं हमारे अंदर, उनका घर हम है। वैसे ही किसी और ह्यूमन के घर में कोई और ऑर्गेनिज्म है, उसका घर वो है। किसी और स्पीसी में से, जो हमारे एनिमल वर्ल्ड की और स्पीसी है, उनमें और तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका घर वो है। देन वाटर एनिमल्स है, उनका अलग है। ऊपर एनिमल्स होते हैं जो हवा के अंदर रहते हैं, उनके अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इन द सेम वे प्लांट लाइफ है, प्लांट लाइफ में अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो कुल मिला के जो हमारी बॉडी है, या ये जो बॉडी है ह्यूमन की हो या जिसकी भी हमें दिखती है, वो सब किसी का घर है और वो एनर्जी शिफ्ट चल रहा है। इन द सेम वे हम प्लैनेट अर्थ पे है, प्लैनेट अर्थ हमारा घर है। तो प्लैनेट अर्थ पे भी वो एनर्जी शिफ्ट चल रहा है। हम जन्मते हैं, हमारा मरण होता है और एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। एनर्जी एग्जिस्ट करती है मगर वो शिफ्ट हो रही है, वो ना पैदा नहीं हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही है, वो शिफ्ट हो रही है। हम पैदा हो रहे हैं और हम खत्म हो रहे हैं। हम अर्थ पे है। अब प्रकृति अपने नियम कभी नहीं बदलती है। हर चीज की, जिसकी जो पैदा हुई है उसकी डेथ होती है। एक टाइम में हमारी अर्थ की भी होती होगी। हमारी अर्थ रहती है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारा सोलर सिस्टम रहता है क्लस्टर में, ऐसे ही किसी और उसमें, किसी और उसमें, ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स होंगे, बहुत सारी बॉडीज होंगी जहाँ पर की लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर हम उसको छोटे रूप में देखें तो अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है लाइफ की, उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे हम यहाँ रहते हैं। तो नियम जो चल रहा है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए चल रहा है वही हमारे लिए चल रहा है, वही बड़ी चीजों के लिए चल रहा है। जैसे हमें बताया जाता है कि भाई यूनिवर्स में कई सारे स्टार्स होते हैं, रोज पैदा होते हैं नए स्टार्स, रोज खत्म होते हैं। तो दिस गोज ऑन। जो गैलेक्सीज है वो भी खत्म होती है, नहीं बनती है। तो हर चीज का एक लाइफ टाइम है, वो पैदा होती है और खत्म होती है। टाइम वेरी करता है, किसी का कुछ सेकंड्स, किसी का मिनट्स, किसी का कई साल, कई का कई 100 साल। तो वो वेरी कर रहा है, लेकिन पैदा हो रहा है और वो खत्म हो रहा है। लाइफ साइंसेस, जहां भी लाइफ है उसकी लाइफ की बिगिनिंग और डेथ है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो शिफ्ट कर रही है। ये पूरे ब्रह्मांड में आप देख लीजिए, सब जगह यही है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि अल्टीमेटली वो एनर्जी कहाँ एग्जिस्ट करती है जो शिफ्ट होती है, हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइफ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है उस एनर्जी में जहां से हम एनर्जी ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो अल्टीमेट सोर्स क्या है? अल्टीमेट सोर्स क्या है उसको ढूंढते हैं तो उसके बिगिनिंग कहाँ है, उसका एंड कहाँ है, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर दिखती होगी लाइफ साइंसेस में, या वो एनर्जी उसकी शुरुआत अंत क्या है, वो कैसे काम कर रही है, ये नहीं पता है। तो अगर आप इस स्टोरी को देखें तो ये सेम चीज बता रही है। ये जो शिव जी ने जो बनाया है, ये इसमें आप देखिए विष्णु जी और ब्रह्मा जी ढूंढते रहे थे कई दिन तक, इसका आदि और अंत उन्हें नहीं मिला था। अब अगर हम सनातन में श्लोक पर जाते हैं, सनातन में हमारे जो मंत्र वगैरह है उनमें साफ है, शिव जी का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ना कोई उनके माता है ना पिता है। वो आदि है, अनंत है, उनका कोई रूप गुण आकार नहीं है। मतलब वो प्योर एनर्जी है, चिदानंद। प्योर एनर्जी जो है वो शिव है। तो ये सब हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो शिव में कर रहे हैं, और हमारे अंदर भी शिव है। तो सनातन में बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया हुआ है, भले से
आपके श्लोक हो, भले से स्त्रोत हो या पिक्चर्स हो, ये पिक्चर भी यही बता रही है। ढूंढते रहे थे, लाइफ ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, उन्हें नहीं मिला और छोड़ शिव जी का। तो ये सनातन की ब्यूटी है, जो कि बड़े बड़े साइंस को इस तरीके से बताती है। थैंक यू।